नमस्कार दोस्तों। 2025 ऑलमोस्ट आ गया हमारे दरवाजे तक और हम पहुंचने वाले हैं 2025 में। सो जो लोग मना रहे हैं 2025 की, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ग्रेगोरियन कैलेंडर 2025। हम इस चैनल पे जो नववर्ष मनाते हैं वो हम मनाते हैं चैत्र मास के पहले तारीख को, जो कि इस साल मेरे ख्याल से 30 मार्च 2025 को पड़ेगा। ये हमने शुरू किया था तकरीबन 3 साल पहले इस चैनल पे, तो आप भी उसका पार्ट बनिएगा। ये प्रेरित हुआ था मैं हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इस बहुत फेमस कविता पर। मैं आप लोगों के सामने एक बार पेश कर रहा हूँ उनकी पोयम पढ़ के सामने आपके। यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। सो यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पे सर्द हवा का पहरा है। सो कैसे कैसी ये कैसा नया साल है कि भाई हम लोग सब लोग ठिठुर रहे हैं, ठंड में घर में रजाई में दुबके हुए हैं, कोई उल्लास नहीं है ना। सो सूना है प्रकृति का आंगन, और बाहर भी देखेंगे तो प्रकृति बिल्कुल सुनी सुनी है। कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ। नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। ये कैसा भाई, सब लोग दुबके हुए हैं, कोई मजा नहीं कर रहे हैं, है ना। बाहर भी प्रकृति में भी कुछ खास चीज नजर नहीं आ रही है। सो क्या कहते हैं दिनकर साहब, चंद मास अभी इंतजार करो, कुछ महीने और इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। भाई थोड़ा सा सोचो जरा, नया साल, नया कुछ हो तो सही भाई, नया साल है, कुछ नया तो हो, है ना। सर्दियां चल रही हैं ऐसे, चल कुछ नया तो नहीं है इसमें। क्यों नकल नकल में सारी अक्ल वही, कि भाई वही नकल उठा रहे हो कि भाई वहां पे मनाया जा रहा तो हम भी मना रहे हैं, है ना। सो क्या कहते हैं, उल्लास मंद है जनमन का। उल्लास तो है नहीं कोई, क्योंकि ठंड के मारे सबका बुरा हाल है, देख ही रहे होंगे, स्पेशली जो हमारे उत्तर भारत में इस टाइम हाल है। आई है अभी बहार नहीं, कोई बहार भी नहीं है। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। फिर क्या कहते हैं, ये धुंध कुहासा छटने दो, है ना, सर्दी का मौसम जाने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, है ना। मतलब रातें लंबी हो जाती है ना सर्दियों में, तो रातें ज्यादा है, ठंड है, अंधेरा ज्यादा है, तो कह रहे रातों का राज्य सिमटने दो, कि थोड़ा सा रात का टाइम कम होगा, प्रकृति का रूप निखारने दो, कि प्रकृति अपना रूप बिखेरेगी ना। अभी देखते जाओ, फागुन का रंग बिखरने दो। देखिए फागुन के मास में हम होली मनाते हैं, रंग चारों तरफ रंग होता है, उल्लास होता है, सब तरफ खुशियां भरी होती हैं। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल चीज बोली। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। वाह। शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। देखिए ना, कि धरती माता, इसमें भी धरती माँ है हमारी, है ना। माइक्रोबायोम के इस चैनल के थ्रू हम बात करते रहते हैं कि धरती में जो माइक्रोब्स हैं वो उसके जैसा तो कोई चीज ही नहीं है जो हर तरह का हमें नरिशमेंट दे रहा है। तो वही, जब धरती माँ की बात हो रही है कि वही खुशहाली लेकर आती है, जब किसान फसल काट के लाता है ना, तो उसमें घर घर में खुशहाली छा जाती है। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। सो देखिए, जो चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, इस बार जो मैंने बोला 30 मार्च को है शायद, तब नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। देखिए क्या ब्यूटीफुल चीज बोली है, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, है ना। कह रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। भी प्रमाण है कि भाई चारों तरफ खुशियां बिखरी है, नेचर में जाके देखो आप, है ना, तो प्रमाण मिला हुआ है। नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, तो हमें अपना नववर्ष मनाना चाहिए, उसको प्रसिद्ध करना चाहिए। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, है ना, आर्य व्रत के हम धरती से आते हैं। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है। अनमोल विरासत के धनिकों को, हम, हमारे विरासत अनमोल है, हमारे को कह रहे हैं कि अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। तो हमारा जो विरासत इतना अमीर है, इतना रिच है, इतना ब्यूटीफुल है, हम दूसरों से क्यों उधार ले रहे हैं भाई, कि नया साल मना रहे 31 दिसंबर, 1 जनवरी को। यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी तो ये रीत नहीं। अभी अंग्रेज आए, उन्होंने हमें सिखा दिया नववर्ष मनाना, तो ये हमारा रीत नहीं है, हमारा है अपना ये त्योहार नहीं। तो बहुत ब्यूटीफुल ढंग से बताया है। उम्मीद है कि आप जो हमारा अपना है वो भी मनाएंगे, और उसमें जो प्रकृति जो छठा बिखेर रही है उसके साथ हमारा दिल भी मिलेगा और हमें खुशियां भी मिलेंगी।
सो उसके साथ नया वर्ष मुबारक हो सबको, और हम मनाएंगे 30 मार्च को। जय हिंद।